हेलो दोस्तों, आज है 9 मार्च 2025 दिन रविवार का। हैप्पी संडे आप सभी को। हिंदी तिथि फाल्गुन शुक्ल दशमी। और आइए बात करते हैं आज के मुख्य समाचार, बड़ी खबरें, देश और दुनिया का ताजा अपडेट लेकर हाजिर हो गए। आज का ये वीडियो भी बहुत ही ज्यादा स्पेशल होने वाला है। जमीन जायदाद से जुड़ा जरूरी अपडेट जानेंगे, सरकारी कर्मचारियों के लिए अपडेट, पढ़ने वाले बच्चों के लिए, कोचिंग जाने वाले विद्यार्थियों के लिए जरूरी अपडेट आया है। माताओं और बहनों के लिए सरकार ने बड़ी घोषणा की है। सरकारी कर्मचारियों से जुड़े कई महत्वपूर्ण फैसले भी जानेंगे। देश के अलग अलग राज्यों की ओर से, सरकारों की ओर से सेलेक्ट करके बहुत ही बड़ी काम की खबरें लाई गई है। पूरा वीडियो आप ध्यान से आखिर तक जरूर देखते रहिएगा, है ना। तो बिना टाइम विलंब के शुरुआत करते हैं आज की पहली बड़ी खबर। यूक्रेन में शांति समझौतों पर आम चर्चा के बीच रूस ने बड़ा मिसाइल और ड्रोन अटैक किया है। उत्तरी यूक्रेनी शहर में रूसी सेना द्वारा रात भर किए गए हमले में 14 लोगों की जानें चली गई। इसके अलावा कई लोग घायल भी हुए हैं। रूस की सेना डोनेस्क क्षेत्र में लगातार हमलों को अंजाम दे रही है और इस क्षेत्र में डोनबास पर कब्जे की तैयारियां हो रही है। यानी शांति समझौते पर चर्चाओं के बीच रूस का बड़ा मिसाइल अटैक सामने आया है। वहीं जेलेंस्की ने कहा कि अमेरिका से बात कर रहे हैं। और तो और अमेरिका के बाद अब कनाडा और चीन में भी ट्रेड वार से जुड़े अपडेट देखने को मिल रहे हैं। अमेरिका में डोनाल्ड ट्रंप की ओर से टैरिफ लगाने के ऐलान के बीच कनाडा और चीन के बीच भी ट्रेड वार शुरू होता दिख रहा है। राइटर्स की एक रिपोर्ट के अनुसार कनाडा द्वारा चीनी इलेक्ट्रिक वाहनों, इस्पात, एल्यूमिनियम उत्पादों पर आयात शुल्क लगाए जाने के जवाब में चीन ने भी शनिवार को कुछ कनाडाई एग्रीकल्चर और खाद्य उत्पादों पर शुल्क लगाने का ऐलान कर दिया है। इससे पहले आपको बताएं, अमेरिका ने चीन, कनाडा, मेक्सिको और भारत पर टैरिफ लगाने का ऐलान किया है। पलटवार करते हुए कनाडा, मेक्सिको और चीन ने भी अमेरिका पर टैरिफ का ऐलान कर दिया है। यानी सभी देश अब आजकल आपस में टैरिफ लगाने की तैयारियों में है और एक तरह से ये ट्रेड वार के रूप में देखा जा रहा है। लेकिन इन सभी खबरों के बीच हमास ने डोनाल्ड ट्रंप पर डबल स्टैंडर्ड के आरोप लगाए हैं और कहा कि जबरन गाजा खाली नहीं करा पाओगे। इजराइल जो है वो यूएस और हमास के बीच सीधी बातचीत के खिलाफ है। दरअसल अमेरिका और फिलिस्तीन के उग्रवादी संगठन हमास के बीच इजराइल से 2023 में किडनैप अमेरिकी बंधकों की रिहाई को लेकर डायरेक्ट बात हुई है। अभी हाल ही में हुई बातचीत के बाद हमास के सीनियर लीडर मुसीर अल मसरी ने डोनाल्ड ट्रंप पर दोहरा रवैया अपनाने के आरोप लगाए हैं। अल मसरी का कहना है कि डोनाल्ड ट्रंप का पूरा जोर सिर्फ इजराइल बंधकों की रिहाई पर है, जबकि उन्होंने इजरायली जेल में बंद 10,000 फिलिस्तीनी कैदियों को पूरी तरह नजरअंदाज कर दिया। अमेरिका ने खुद को मध्यस्थ के बजाय लड़ाई के एक पक्ष के तौर पर पेश किया। हमास ने कहा कि गाजा को जबरन खाली नहीं कराया जा सकता। हमास का आरोप है कि डोनाल्ड ट्रंप उन्हें लगातार धमकी दे रहे हैं कि जल्द से जल्द इजरायल के सभी कैदियों को रिहा करें, नहीं तो अंजाम भुगतना होगा। अल मसरी ने कहा कि हमास को धमकी देने से कुछ नहीं होगा। गाजा के लोगों को जबरन उनके घरों से हटाने का कोई भी प्लान सफल नहीं होगा। आपको बताएं, इजरायल ने हमास और यूएस की डायरेक्ट बातचीत का विरोध किया है। दूसरी तरफ इस खबर के सामने आते ही इजरायल ने भी इस बातचीत का कड़ा विरोध किया है। और तो और डोनाल्ड ट्रंप टेंशन में, ईरान परमाणु शक्ति बन सकता है। एक रिपोर्ट में बड़ा खुलासा हुआ है। ईरान के बढ़ते परमाणु कार्यक्रम ने अब दुनिया की चिंताएं बढ़ा दी है। डोनाल्ड ट्रंप के ईरान के सर्वोच्च नेता को लिखे पत्र में परमाणु हथियारों से बचने के लिए कहा है। IAEA की रिपोर्ट में ईरान द्वारा हथियार ग्रेड यूरेनियम उत्पादन में तेजी दिखाई गई है और ऐसा कहा जा रहा है कि इससे तीसरे विश्व युद्ध का खतरा और परमाणु संघर्ष की आशंकाएं अब लगातार बढ़ती जा रही हैं। यानी दुनिया में परमाणु हथियारों का खतरा बढ़ता जा रहा है और विशेषज्ञ मान रहे हैं कि अगर तीसरा विश्व युद्ध होता है तो इसमें परमाणु हथियारों का इस्तेमाल विनाशकारी तबाही मचा सकता है। और इसी बीच अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा ईरान के सर्वोच्च नेता अयातुल्लाह अली खोमेनी को लिखे गए पत्र ने दुनिया भर में हलचल मचा दी है। इस पत्र में ट्रंप ने स्पष्ट किया कि ईरान को परमाणु हथियार बनाने की अनुमति नहीं दी जा सकती, जिससे यह संकेत मिलता है कि ईरान परमाणु बम बनाने के बेहद करीब है। आपको बताएं, मौजूदा समय में दुनिया के केवल 9 देशों के पास परमाणु हथियार है। अमेरिका, रूस, चीन, ब्रिटेन, फ्रांस, भारत, पाकिस्तान, इजराइल और उत्तर कोरिया। वैश्विक परमाणु नीति के तहत किसी अन्य देश को परमाणु हथियार विकसित करने की अनुमति नहीं है। हालांकि ईरान को लेकर बार बार ऐसी खबरें सामने आती रही है कि वह परमाणु बम बनाने की दिशा में तेजी से बढ़ रहा है और संयुक्त राष्ट्र की रिपोर्टों के अनुसार भी ईरान के पास अब इतनी मात्रा में यूरेनियम है कि वह परमाणु हथियार हासिल कर सकता है। चलिए अगली बड़ी खबर देखिए। अगर आप भी शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं, निवेशक हैं, तो ये खुशखबरी आपके लिए है। बताया जा रहा है, खबरें आ रही है कि अब जल्दी ऐसा हो सकता है कि दिन और रात यानी आप 24 घंटे अमेरिकी शेयर बाजार से पैसा कमा सकें, क्योंकि इसके लिए एक बढ़िया प्लान तैयार हो रहा है। डोनाल्ड ट्रंप के अमेरिका के राष्ट्रपति की कुर्सी संभालते ही सिर्फ वहीं की नहीं बल्कि पूरी दुनिया की इकोनॉमी में बदलाव आने शुरू हो गए। पूरी दुनिया के शेयर मार्केट प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष तौर पर अमेरिकी शेयर मार्केट से प्रभावित होते ही हैं और इसी के चलते अब जल्दी संभव है कि अमेरिका के शेयर बाजार 24 घंटे खुले रहें। इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पर हर समय ट्रेडिंग होगी। दुनिया के किसी भी कोने में बैठे लोग यहाँ पर निवेश करेंगे और उनके ऊपर अमेरिकी मार्केट से पैसों की बरसात होती रहेगी। अमेरिका का प्रमुख शेयर बाजार नेस्डैक अब 24 घंटे ट्रेडिंग के लिए ओपन रहने की दिशा में काम कर रहा है। चलिए अलर्ट करने वाले कुछ खबरें जानते हैं। अपना सिम कार्ड दूसरों को देने वाले सावधान हो जाइएगा, एक जरूरी एडवाइजरी जारी की गई है। भारत में साइबर अपराध तेजी से बढ़ने के बीच सरकार ने यह साफ किया है, अगर आपका सिम कार्ड किसी दूसरे की ओर से अपराध में इस्तेमाल होता है तो आपको भी इसकी सजा मिल सकती है। यानी किसी दूसरे को अपना सिम या मोबाइल
देना अब आपके लिए घातक साबित हो सकता है। अगर आपके सिम या मोबाइल का इस्तेमाल कोई दूसरा व्यक्ति कर रहा है तो ऐसे में अब आप ये जरूर जान लें कि अब उस गलती और अपराध की जो सजा है वो आपको ही भुगतनी होगी। केंद्र सरकार ने एक परामर्श जारी कर साफ कर दिया है कि अगर इस स्थिति में कोई भी धोखाधड़ी, साइबर अपराध या अन्य किसी गलत गतिविधि को अंजाम दिया जाता है तो जिम्मेदारी यूजर की होगी, यानी जिसका सिम कार्ड है उसकी जिम्मेदारी होगी और कानून के तहत उसे ही सजा भुगतनी होगी। और कहा जाना कि दूसरा कोई मेरे नाम से सिम कार्ड या मोबाइल इस्तेमाल कर रहा था तो ऐसा बहाना अब नहीं चलने वाला है। अच्छा, इसके अलावा आपके मोबाइल फोन पर भी कई बार कॉल वगैरह आते होंगे, हेलो सर 30,000 का लोन ले लीजिए, 2 लाख का ले लीजिए, 5 लाख का ले लीजिए। तो आपको सावधान रहना और ऐसे फर्जी कॉल के झांसे में आपको बिल्कुल भी नहीं आना है। दरअसल अभी हाल ही में गुरुग्राम में 2 ठगों को एक प्राइवेट कंपनी के कर्मचारी को फर्जी फोन ऑफर के जरिए ठगने के आरोप में अरेस्ट किया गया है। उन्होंने कहा कि आपको इतने रुपए का लोन मिल जाएगा और उसके बाद पीड़ित व्यक्ति ने अपनी व्यक्तिगत और बैंकिंग जानकारियां ठगों को दे दी और ठगों ने उसके नाम से लोन उठा लिया। तो इस तरह से ठगी भी हो सकती है। चलिए नेक्स्ट अपडेट देखिए। अगर आपके पास भी 2 वोटर आईडी कार्ड है तो आप जल्द ये काम कर लीजिएगा। चुनाव आयोग ने मतदाता सूची की सटीकता सुनिश्चित करने और उसमें सुधार के लिए एक नया कदम उठाया है। चुनाव आयोग ने दशकों से चली आ रही डुप्लीकेट मतदाता पहचान पत्र समस्या को खत्म करने के लिए 3 महीने की समय सीमा तय की है। चुनाव आयोग के मुताबिक हर मतदाता के पास केवल एक वैध पहचान पत्र होना चाहिए। बड़ी खबर देखिए, संसद के बजट सत्र का दूसरा हिस्सा 10 मार्च यानी सोमवार से शुरू होकर 4 अप्रैल तक चलेगा और इस दौरान केंद्र सरकार कई महत्वपूर्ण विधेयक संसद में पेश करने वाली है। बड़ी खबर देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुजरात दौरे पर नवसारी में लखपति दीदियों से मुलाकात की और महिला सशक्तिकरण पर जोर दिया है। पीएम मोदी ने कहा कि मैं दुनिया का सबसे धनवान व्यक्ति हूँ। मैं गर्व से कह सकता हूँ कि मैं दुनिया का सबसे धनवान व्यक्ति हूँ। जब मैं कहता हूँ कि मैं दुनिया का सबसे धनवान व्यक्ति हूँ तो कई लोगों के कान खड़े हो जाएंगे। आज पूरी ट्रोल सेना मैदान में उतर जाएगी, लेकिन मैं फिर भी दोहराऊंगा कि मैं दुनिया का सबसे धनवान व्यक्ति हूँ। पीएम मोदी ने कहा कि मेरी जिंदगी के अकाउंट में करोड़ों माताओं, बहनों, बेटियों का आशीर्वाद है और यह आशीर्वाद निरंतर बढ़ता जा रहा है, इसलिए मैं कहता हूँ कि मैं दुनिया का सबसे धनवान व्यक्ति हूँ। पीएम मोदी अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के मौके पर एक जनसभा को संबोधित कर रहे थे। वहीं बड़ी खबर, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर दिल्ली की महिलाओं को बड़ी सौगात मिल गई है। कैबिनेट ने महिला समृद्धि योजना को मंजूरी दे दी है और ऐसे में दिल्ली की महिलाएं काफी खुश बताई जा रही हैं। कैबिनेट ने 5100 करोड़ रुपए महिला समृद्धि योजना के मद में स्वीकृत किया है। इस योजना के फॉर्म वगैरह अब कब भरे जाएंगे इसको लेकर जल्द ही अपडेट मिलेगा। फिलहाल इस योजना को कैबिनेट से मंजूरी मिल गई है। जेपी नड्डा ने इस योजना की घोषणा की। इस योजना में दिल्ली की गरीब महिलाओं को हर महीने 2500 रुपए की राशि मिलेगी। मणिपुर में फ्री ट्रैफिक मूवमेंट के पहले दिन हिंसा देखने को मिली है। एक व्यक्ति की जान चली गई, 25 घायल हो गए। कुकी समुदाय के लोगों ने बसें रोकी, सुरक्षा बलों ने आंसू गैस छोड़ी। मणिपुर में कुकी और मैतेई बहुल इलाकों में करीब 2 साल बाद फ्री ट्रैफिक मूवमेंट शुरू होते ही हिंसा की घटनाएं सामने आई है। राहुल गांधी का गुजरात दौरा, कांग्रेस ऑफिस में मीटिंग की, नेताओं से लेकर वार्ड अध्यक्षों के साथ 9 घंटे में 5 बैठकें की। वहीं देखिए दिल्ली से एक बड़ी खबर सामने आ रही है। दिल्ली एनसीआर में इन दिनों वायरल इन्फेक्शन के मामले तेजी से सामने आ रहे हैं। फरवरी 2025 से ये मामले तेजी से बढ़ रहे हैं, जिसकी वजह से बुखार, खांसी, शरीर में दर्द और लंबे समय तक थकान के मामलों की शिकायत लिए लोग हॉस्पिटल पहुंच रहे हैं और कई लोगों में तो ये लक्षण 10-10 दिनों तक दिखाई दे रहे हैं। आमतौर पर इस मौसम में सीजनल फ्लू के मामले आम होते हैं, लेकिन इस साल फैल रहे इन्फेक्शन की जो तीव्रता है वो गंभीर चिंता की वजह भी बन रही है। अभी हाल ही में किए गए एक सर्वे को लेकर जो जानकारी सामने आई है, इसके मुताबिक दिल्ली एनसीआर में 54% घरों में वर्तमान में एक या एक से ज्यादा व्यक्ति फ्लू या कोविड जैसे लक्षणों के अनुभव कर रहे हैं। इस वायरल इन्फेक्शन को सही तरीके से समझने के लिए दिल्ली, गुरुग्राम, नोएडा, फरीदाबाद और गाजियाबाद में एक सर्वेक्षण किया गया और बताया जा रहा है कि इसमें 13,000 से ज्यादा लोगों ने भाग लिया और इस सर्वे के मुताबिक 9% लोगों ने बताया कि उनके घर में 4 या ज्यादा लोग बीमार हैं। 45% लोगों ने कहा कि 2 से 3 सदस्यों को फ्लू के लक्षण दिखाई दे रहे हैं। 36% ने बताया कि उनके घर में कोई बीमारी नहीं है। वहीं 10% ने कोई साफ उत्तर नहीं दिया। किन लोगों को ज्यादा खतरा है? बच्चे और शिशुओं को ज्यादा खतरा है। आमतौर पर 50 साल से ज्यादा जिनकी उम्र है उनको भी अलर्ट है। कमजोर इम्यून सिस्टम वाले लोगों को भी सावधान रहना है। इसके अलावा अस्थमा, हाई बीपी, डायबिटीज, सीओपीडी और हार्ट डिजीज जैसी बीमारियों से पीड़ित लोगों के लिए भी ज्यादा खतरा है। और जो लक्षण सामने आ रहे हैं फ्लू के, इनमें बुखार, नाक बहना, गले में खराश, खांसी, सिर दर्द, पेट की समस्याएं, जोड़ों में दर्द, शरीर में दर्द, रेस्पिरेटरी संबंधी समस्याएं देखने को मिल रही हैं। चलिए बड़ी खबर देखिए, इंडिया गठबंधन के छात्र संगठनों ने बड़ा ऐलान किया है। नई शिक्षा नीति के खिलाफ 24 मार्च को विशाल रैली निकालेंगे। जंतर मंतर पर एक विशाल रैली का आह्वान किया गया है। खेल प्रेमियों के लिए तो आज बड़ी खबर, आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी 2025 अपने अंतिम पड़ाव पर है। भारत और न्यूजीलैंड की आज रविवार को फाइनल भिड़ंत होगी। रोहित शर्मा की कप्तानी वाली भारतीय टीम ने अजय रहते हुए फाइनल में प्रवेश किया है। न्यूजीलैंड को लीग चरण में भारत के हाथों हार मिली थी। भारत के लिए न्यूजीलैंड हमेशा कठिन चुनौती साबित हुआ है। इंडिया वर्सेज न्यूजीलैंड चैंपियंस ट्रॉफी फाइनल मैच आज रविवार 9 मार्च को खेला जाएगा। भारतीय समय अनुसार दोपहर 2:30 बजे ये मैच शुरू होगा। दुबई में ये मैच हो रहा है, तो अगर आप भी क्रिकेट के फैंस हैं तो आज ये मैच का आप आनंद जरूर उठाएं और साथ ही संडे भी है। चलिए बड़ी खबर देखिए, महिलाओं के लिए कैसी दुनिया चाहते हैं गौतम अडानी। इस बारे में उद्योगपति गौतम अडानी का अपना एक सपना है। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस
दिवस के मौके पर उद्योगपति गौतम अडानी ने अपने एक सपने के बारे में खुलकर बताया। उन्होंने बताया कि महिलाओं के लिए एक आदर्श दुनिया कैसी होनी चाहिए, जहां उनकी क्षमताओं का अच्छे से इस्तेमाल किया जा सके, और इस मौके पर उन्होंने एक मार्मिक पोस्ट भी लिखा। अडानी ग्रुप के चेयरमैन गौतम अडानी ने लिंक्डइन पर एक पोस्ट शेयर करते हुए उन महिलाओं का जिक्र किया जिन्होंने उनकी जिंदगी को आकार दिया। गौतम अडानी ने कहा कि नेतृत्व की भूमिकाओं में महिलाओं का न सिर्फ स्वागत है बल्कि ऐसा जरूरी भी है। महिलाओं की प्रतिभा और अंतर्दृष्टि ऐसे संसाधन है जिन्हें बर्बाद नहीं किया जा सकता। मुकेश अंबानी से 24,490 करोड़ की पाई वसूलेगी सरकार, पेट्रोलियम मंत्री जी ने बड़ा ऐलान किया है। देश की सबसे वैल्यूएबल कंपनी रिलायंस इंडस्ट्रीज और उसके पार्टनर से भारत सरकार को 2.81 अरब डॉलर यानी करीब 24,490 करोड़ रुपए वसूलने हैं। नेचुरल गैस एक्सट्रैक्शन से जुड़े एक मामले में दिल्ली हाईकोर्ट ने फैसला सरकार के पक्ष में सुनाया है। अब तेजी से दौड़ेगी देश की जीडीपी, आरबीआई गवर्नर का एक प्लान बूस्टर डोज देगा। आरबीआई गवर्नर संजय मल्होत्रा के द्वारा उठाए गए इन कदमों से जीडीपी के आंकड़ों में सुधार होने की उम्मीद है। 7 फरवरी को आरबीआई ने ब्याज दरों में 25 बेसिस पॉइंट की कटौती की थी। जानकार ये बता रहे हैं कि शुरुआती दौर में देश की इकोनॉमी को बूस्ट करने के लिए एक अच्छी पहल थी, लेकिन लॉन्ग टर्म में आरबीआई और सरकार को कई बड़े कदम भी उठाने होंगे। फिलहाल ताजा अपडेट ये आया कि आरबीआई गवर्नर ने नो बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनियों को लोन देने के लिए एक अलग फंड बनाया है। जम्मू कश्मीर को फिर राज्य का दर्जा मिलेगा, भारत सरकार को इसे बहाल करना चाहिए। फारूक अब्दुल्ला ने इस तरह की बात कही है। टाइप 2 डायबिटीज से जुड़ी एक बड़ी खबर आ रही है। अब डायबिटीज को लेकर परेशान होने की जरूरत नहीं होगी। इलाज ढूंढ रहे वैज्ञानिकों को एक बड़ी कामयाबी हासिल हुई है। हमारे भारतीय वैज्ञानिकों ने एक ऐसे दुर्लभ जीन वेरिएंट की पहचान की है जो भारतीयों में टाइप 2 डायबिटीज के प्रसार का एक प्रमुख कारण हो सकता है, और ये खोज इस जटिल आनुवंशिक बीमारी के उपचार के नए रास्ते खोल सकती है। वहीं देखिए, अब भारत भर में प्रयागराज त्रिवेणी के जल की मांग बढ़ गई है। प्रयागराज महाकुंभ में 66 करोड़ से अधिक श्रद्धालुओं ने त्रिवेणी संगम में पुण्य की डुबकी लगाई। इस त्रिवेणी के पावन जल की डुबकी से कोई छूट न जाए, इसके लिए योगी सरकार ने अग्निशमन विभाग के माध्यम से उत्तर प्रदेश के सभी 75 जिलों में त्रिवेणी का पवित्र जल पहुंचाया। यूपी के सभी जिलों में त्रिवेणी का जल पहुंचाई था कि अब देश के दूसरे राज्यों से भी लोग निजी टैंकर लेकर संगम में पवित्र जल लेने पहुंच गए। तेलंगाना में टनल हादसे से जुड़ा अपडेट भी आ रहा है। बताया जा रहा है कि अब रेस्क्यू ऑपरेशन में रोबोट को तैनात किया जाएगा। 22 फरवरी से 8 मजदूर टनल में फंसे हुए हैं, जिनमें इंजीनियर भी शामिल हैं। इन लोगों को बाहर निकालने के लिए अब तक के जो सारे प्रयास है वो असफल साबित हुए हैं। फिलहाल प्रयास जारी है। वही देखिए, ईडी ने हैदराबाद एयरपोर्ट पर 850 करोड़ रुपए के फाल्कन घोटाले से जुड़ा एक प्राइवेट जेट जब्त किया है। ये जेट कथित तौर पर घोटाले के मुख्य आरोपी अमरदीप कुमार का है, जिसने इसे दुबई भागने के लिए इस्तेमाल किया था। ईडी का यह दावा कि घोटाले के पैसे से इस जेट की खरीद की गई थी। ईडी ने हैदराबाद एयरपोर्ट से बिजनेस जेट को जब्त किया। 14 करोड़ रुपए का एक प्राइवेट जेट है जिसको जब्त किया गया है। ईडी ने हैदराबाद में एक कंपनी और उसके प्रमोटरों के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग केस में ये बड़ी कार्रवाई की है। चलिए, मध्य प्रदेश से एक बड़ी खबर आ रही है। मध्य प्रदेश में धर्मांतरण कराने वालों को तख्ते पर खड़े होकर जो अंतिम सजा दी जाती है उसका ऐलान किया गया है। मध्य प्रदेश में शनिवार को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर भोपाल के कुशाभाऊ ठाकरे कन्वेंशन सेंटर में आयोजित कार्यक्रम में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा कि धर्मांतरण कराने वालों को कड़ी से कड़ी सजा का प्रावधान करने जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि जोर जबरदस्ती से बैला फुसलाकर जो दुराचार करेगा, हमारी सरकार उसको छोड़ने वाली नहीं है। किसी भी हालत में ऐसे लोगों को जीवन जीने का अधिकार नहीं देना चाहते। धार्मिक स्वतंत्रता अधिनियम के माध्यम से उनको कड़ी से कड़ी सजा दिलाने के लिए प्रबंधन किए जा रहे हैं। साथ ही कार्यक्रम में उन्होंने 1 करोड़ 27 लाख महिलाओं के बैंक खातों में लाडली बहना योजना के 1250 रुपए भी ट्रांसफर किए। चलिए, बड़ी खबर देखिए। जमानत के बावजूद भी 24,000 से ज्यादा कैदी जेलों में। 50% से ज्यादा मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और बिहार से बेल की राशि नहीं भर पाने के कारण ये जेलों में बंद है। इंडिया जस्टिस रिपोर्ट और नालसा सुप्रीम कोर्ट की रिपोर्ट सामने आई है। इसके मुताबिक हमारे देश की जेलों में 24,000 से ज्यादा ऐसे कैदी मौजूद है जो जमानत मिलने के बाद भी जेल में बंद है। रिपोर्ट्स के मुताबिक कैदियों के जेल में होने का कारण यह है कि वे जमानत की शर्तें पूरी नहीं कर पा रहे हैं, यानी ये कैदी जमानत राशि जमा नहीं करा सके, इसलिए वे जमानत के बाद भी जेल में है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह 2 दिवसीय गुजरात दौरे पर। गृह मंत्री अमित शाह शनिवार को 2 दिन के दौरे पर गुजरात पहुंचे। कोडीनार में उन्होंने करीब 7,000 किसानों को संबोधित किया। एसबीआई बैंक ने महिला दिवस पर खजाना खोला है। बिना गारंटी के माताओं और बहनों को लोन की सुविधा मिलेगी। महिला उद्यमियों के लिए कम ब्याज दर के साथ बिना गारंटी वाले लोन की पेशकश की गई है। जीएसटी दरें घटाने की तैयारी हो रही है। सरकार जल्दी बड़ा फैसला लेगी, यानी गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स जीएसटी सिस्टम में जल्दी बड़ा बदलाव देखने को मिल सकता है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने इस तरह के संकेत दिए हैं। मारुति सुजुकी ने हीरो फिनकॉर्प के साथ करार किया है। ग्राहकों को आसानी से अब कार लोन की सुविधाएं मिल पाएगी। साथ ही आपको बताएं, केंद्रीय बजट में सरकार ने टैक्स से जुड़े कई खास बदलावों का ऐलान भी किया था। खास करके टीडीएस और टीसीएस को आसान बनाने के लिए कुछ बदलाव किए गए हैं और ये बदलाव 1 अप्रैल 2025 से लागू भी होने वाला है, जिसका मकसद आम टैक्स पेयर्स और कारोबारियों के लिए टैक्स नियमों को आसान बनाना और अनावश्यक परेशानियों को खत्म करना है। इन बदलावों से ये तय होगा कि टैक्स पेयर्स को विदेश में पैसा भेजने, बड़ी खरीदारी करने या कारोबारी लेन देन करने पर पहले की तरह टैक्स कटौती और कलेक्शन
प्रशासन की परेशानियों का सामना नहीं करना पड़ेगा। साथ ही बड़ी खबर देखिए, शेयर बाजार में पिछले कुछ समय में बड़ी गिरावट का दौर चल रहा है। शेयर बाजार के एक्सपर्ट लगातार बाजार में गिरावट के कारणों और आगे की स्थितियों पर भी अपनी राय वगैरह दे रहे हैं। लेकिन आपको बताएं, दिग्गज निवेशक शंकर शर्मा के बाद अब बाजार के दिग्गज समीर अरोड़ा ने भी बड़ी बात कही है। एक दिन पहले ही मनी कंट्रोल ग्लोबल वेल्थ समिट 2025 में बाजार के दिग्गज निवेशक शंकर शर्मा ने कहा था, निफ्टी 50 आने वाले 4 से 5 सालों तक निवेशकों को कोई रिटर्न नहीं देगा और इसकी शुरुआत दिसंबर 2024 से हो चुकी है। लेकिन आपको बताएं कि अब बाजार के जाने माने दिग्गज समीर अरोड़ा का यह मानना है कि शेयर बाजार में जल्दी सुधार देखने को मिल सकता है। उन्होंने मौजूदा मार्केट के जो हालात हैं उसको लेकर कहा कि शेयर बाजार में जल्दी सुधार देखने को मिल सकता है और इस मंदी को लेकर उन्होंने अपडेट दिया। अरोड़ा ने कहा कि यह बेयर मार्केट 2000 और 2008 जैसा नहीं है, उनके साथ तुलना करना गलत है। उन्होंने कहा कि ये कंपनियों के एक ग्रुप का वैल्यूएशन करेक्शन है जिसमें ओवरऑल रियल इकोनॉमी को कोई नुकसान नहीं हुआ है, इसलिए इसे स्टेबलाइज होने और फिर रिकवर होने में पहले की तरह समय नहीं लगेगा। नेपाल में 2 बार भूकंप के झटके महसूस किए गए। शनिवार को 1 बार नहीं 2 बार भूकंप के झटके लगे हैं और रिक्टर पैमाने पर इसकी तीव्रता 4.1 थी। बड़ी खबर देखिए, भारत के पड़ोसी देश चीन में शादी न करने को लेकर कंपनियों ने अपने कर्मचारियों के लिए नोटिस जारी किया है। शादी नहीं करने पर नौकरी भी जा सकती है, चीन ने ऐसा अपडेट दिया है। चीन में कंपनियों ने अपने कर्मचारियों के लिए एक नोटिस जारी किया है और इसमें कहा गया कि अगर आप शादी नहीं करते हैं तो नौकरी से निकाल दिए जाएंगे। कंपनी ने कर्मचारियों को 30 सितंबर तक मोहलत दी है। चलिए बड़ी खबर देखिए, हारे को सहारा, यूएस से डिपोर्ट होकर आए युवाओं के लिए 2 कंपनियों ने जॉब के ऑफर दिए हैं, बिजनेस करने का मौका भी मिलेगा। पंजाब से जुड़ी ये खबर है, अमेरिका से डिपोर्ट किए गए भारतीयों को रोजगार देने के लिए पब्लिक फार्मेसी और जनता मार्ट ग्रुप ने अपने यहाँ रोजगार दिए जाने के ऑफर दिए हैं। नीट यूजी 2025 के आवेदन में अगर आपको सुधार करना है तो इसके लिए करेक्शन विंडो आज से ही खुलने वाली है। बड़ी खबर हरियाणा से आ रही है, सरकारी नौकरी के नाम पर ऐसी ठगी की कि सुनकर ही आपका दिमाग हिल जाएगा। फर्जी वेबसाइट बनाकर 55 लोगों से करोड़ों रुपए की ठगी कर डाली। फर्जी वेबसाइट पर सरकारी भर्ती की तरह भर्ती निकाली, आवेदन फॉर्म भी लिए और एग्जाम भी लिया गया, इंटरव्यू भी लिए गए और इसके बाद परिणाम घोषित हुआ। खुद को सरकारी संस्था बताकर विभिन्न सरकारी योजनाओं के नाम पर गाँव में ग्रामीणों से धोखाधड़ी की गई। फिलहाल प्रशासन ने इस पूरे खेल का राजपास कर दिया है। देश की बेंगलुरु स्थित सैटेलाइट कंपनी दिगंतारा ने दुनिया का पहला वाणिज्यिक अंतरिक्ष निगरानी उपग्रह लॉन्च किया है जो पृथ्वी की परिक्रमा कर रहे 5 सेंटीमीटर तक के छोटे ऑब्जेक्ट को भी ट्रैक करने में सक्षम है। इसको शनिवार को लॉन्च किया गया। साथ ही स्टार्टअप ने ट्विटर के पोस्ट में कहा है कि अंतरिक्ष में छिपने की जगह अब खत्म हो गई है। हरियाणा नए आपराधिक कानूनों को लागू करने वाला पहला राज्य बनने जा रहा है। 31 मार्च तक इन कानूनों को पूरी तरह लागू करने का लक्ष्य है। झारखंड से जुड़ी खबर देखिए, केंद्र सरकार के नए परिसीमन ड्राफ्ट का झारखंड मुक्ति मोर्चा ने विरोध किया है। पार्टी का आरोप है कि भाजपा आदिवासी जनजाति और अल्पसंख्यक राजनीतिक दखल से बाहर करना चाहती है। नए परिसीमन के बाद झारखंड में लोकसभा सीटों की संख्या 14 से बढ़कर 24 हो जाएगी, लेकिन अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित सीटों की संख्या वही रहेगी। झारखंड शिक्षक पात्रता परीक्षा JTET नियमावली में संशोधन किया जाएगा और संशोधन के बाद ये परीक्षा आयोजित हो सकेगी। स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग द्वारा गठित कमेटी ने नियमावली की समीक्षा के बाद उसमें संशोधन के सुझाव दिए हैं। देहरादून के सिटी पार्क में बच्चों और बुजुर्गों के लिए एंट्री बिल्कुल फ्री है। पार्क में मिनी लाइब्रेरी भी है जहाँ पर किताबें भी पढ़ पाएंगे। वहीं उत्तराखंड में पूर्व सैनिकों के लिए गुड न्यूज आ रही है, अब उन्हें एम्स ऋषिकेश में कैशलेस इलाज की सुविधा मिलेगी। बिहार में कैंसर मरीजों को नीतीश सरकार ने एक और बड़ी राहत दी है। स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे ने शनिवार को प्रदेश के सभी 38 जिलों के लगभग 45,000 गाँवों की 8,387 पंचायतों के लिए निःशुल्क ग्रामीण कैंसर जांच कार्यक्रम का लोकार्पण किया है। निःशुल्क अभियान चलेगा। बिहार के 50,000 से ज्यादा शिक्षकों के लिए भी गुड न्यूज आ रही है। 9 मार्च को नियुक्ति पत्र मिलेंगे। वहीं बिहार में राजद और महागठबंधन की सरकार बनने पर दिव्यांगों के लिए अलग मंत्रालय और आयोग का गठन किया जाएगा। ये वादा पूर्व उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव ने किया है। उन्होंने कहा कि दिव्यांगों के लिए बजट में अलग से प्रावधान होगा और उनकी पेंशन राशि 400 रुपए से बढ़ाकर 1500 रुपए की जाएगी। महिलाओं को माई बहन मान योजना के तहत 2500 रुपए हर महीने दिए जाएंगे। उत्तर प्रदेश से जुड़े कुछ जरूरी अपडेट की जानकारी लेते हैं। यूपी सरकार शहरों में नक्शा पास करने के नियमों में बदलाव कराने जा रही है। पुराने क्षेत्रों में नक्शा पास करने में आ रही बाधाएं भी दूर की जाएगी। वहीं नए शहरी क्षेत्रों में नए मास्टर प्लान के आधार पर नए नियम लागू किए जाएंगे। पुराने और जर्जर भवनों को तोड़कर बनाने के लिए भी लोगों को राहत देने की तैयारी हो रही है और इसके लिए उत्तर प्रदेश भवन निर्माण एवं विकास उपविधि 2008 में संशोधन किया जाएगा। यूपी के किसान भाइयों के लिए अच्छी खबर आ रही है। पिछले 2 वर्षों से आसमान छूते लहसुन के दामों को देखते हुए सरकार यूपी में भी बड़े पैमाने पर लहसुन का उत्पादन शुरू कराने की तैयारी में है। सरकार इसके लिए अगले सीजन में किसानों को प्रति हेक्टेयर अधिकतम 12,000 रुपए तक का अनुदान देने का निर्णय लिया गया है। उत्तर प्रदेश में नौकरियों का पिटारा भी खुलेगा। खाली पड़े सरकारी पदों पर जल्दी भर्तियां होगी, मुख्य सचिव ने निर्देश दिए हैं। और तो और यूपी में प्राइमरी शिक्षकों के प्रमोशन की उम्मीदें भी अब जगने लगी है। उत्तर प्रदेश में परिषदीय स्कूलों के शिक्षकों की पदोन्नति में टीईटी की अनिवार्यता का विवाद सुप्रीम कोर्ट से हल होगा और इस मामले में दायर याचिकाओं पर सर्वोच्च न्यायालय में लगातार सुनवाई हो रही है। अगली सुनवाई अब 20 मार्च को होनी है। अब आप घर बैठे ही रामलला के दर्शन कर पाएंगे। अयोध्या विकास प्राधिकरण ने खास ऐप लॉन्च किया है। अयोध्या विकास
विकास प्राधिकरण ने अयोध्या यात्रा नामक एक ऐप लॉन्च किया है, जिसके जरिए अब श्रद्धालु घर बैठे ही राम मंदिर, हनुमानगढ़ी और कनक भवन समेत अयोध्या के प्रमुख मठ मंदिरों के लाइव दर्शन कर पाएंगे और इस ऐप के जरिए आप आरती में भी शामिल हो सकेंगे। इस ऐप के जरिए ये सुविधाएं दी जाएगी। वहीं देखिए उत्तर प्रदेश में जल्द ही 21,000 आंगनबाड़ी कार्यकर्तियां भी तैनात होंगी। इस संबंध में भी प्रक्रिया तेज हो गई है। अब दुनिया चखेगी मध्य प्रदेश की हल्दी का स्वाद, विदेशों में भारी मांग बढ़ी है। किसान भाइयों को तगड़ा मुनाफा होगा। 19 मार्च से यूट्यूब नए नियम लागू करने जा रहा है और ये नए नियम कंटेंट क्रिएटर के लिए लागू होंगे जो फेक तरह के ऑनलाइन गैम्बलिंग कंटेंट क्रिएट करते हैं। ऐसे क्रिएटर्स पर अब सख्ती होने वाली है जो फर्जी प्रमोशन करते हैं, स्पॉन्सरशिप वगैरह करते हैं। तो ऐसे लोगों पर 19 मार्च से ही नए नियम लागू होने वाले हैं। वहीं मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने कहा कि यदि कोई सरकारी कर्मचारी प्रमोशन लेने से इंकार करता है तो उसे क्रमोन्नति और समयबद्ध वेतनमान का लाभ नहीं मिलेगा। 9 राज्यों में 2 दिन बाद गर्मी बढ़ने वाली है। देश में अब मौसम का हाल बदलने वाला है और आने वाले 2 दिनों में मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश समेत देश के 9 राज्यों में गर्मी तेजी से बढ़ेगी। हिमाचल प्रदेश में पश्चिमी विक्षोभ का असर दिखाई देगा। 10 से 14 मार्च तक हिमाचल प्रदेश राज्य में कई इलाकों में बारिश और बर्फबारी का दौर देखने को मिल सकता है। 9 मार्च को भी उच्च पर्वतीय इलाकों में हल्की बरसात और बर्फबारी की संभावना है। 10 और 11 को भी अलर्ट है। चलिए राजस्थान से बड़ी खबर आ रही है। कोचिंग सेंटरों पर सख्ती की गई है। सरकारी कर्मचारियों के लिए भी बड़े ऐलान हुए हैं। राजस्थान के सीएम भजनलाल शर्मा की अध्यक्षता में कैबिनेट की बैठक हुई और इसमें राजस्थान कोचिंग सेंटर कंट्रोल एंड रेगुलेशन बिल 2025 को मंजूरी दी गई। साथ ही युवाओं को वैश्विक प्रतिस्पर्धा के लिए राजस्थान कौशल नीति बनाने की बात भी कही गई। दिव्यांग जनों के लिए समान अवसर नीति लागू करने को भी मंजूरी दी गई है। कोचिंग सेंटरों के लिए राजस्थान में अब नया कानून और इस कानून के तहत 50 या अधिक छात्रों वाले कोचिंग सेंटरों को रजिस्ट्रेशन करना अनिवार्य होगा। साथ ही राजस्थान कोचिंग इंस्टीट्यूट कंट्रोल एंड रेगुलेशन अथॉरिटी का भी गठन किया जाएगा। छात्रों के लिए राज्य स्तरीय पोर्टल और 24x7 हेल्पलाइन भी शुरू होगी। दिव्यांग कर्मचारियों को ट्रांसफर और प्रमोशन में प्राथमिकता मिलेगी। प्रत्येक सरकारी कार्यालय में दिव्यांग जनों की शिकायतों के लिए ग्रीवेंस रेड्रेसल अधिकारी नियुक्त होंगे। वहीं राजस्थान राज्य के सरकार के कर्मचारियों को 1 जनवरी 2024 से केंद्र सरकार की तर्ज पर ग्रेच्युटी का लाभ मिलेगा। ग्रेच्युटी की अधिकतम सीमा 20 लाख से बढ़ाकर 25 लाख रुपए कर दी गई है। कर्मचारियों को अब ग्रेच्युटी का लाभ 1 जनवरी 2024 से मिलेगा। कैबिनेट ने इसकी मंजूरी दे दी है। इसके अलावा आपको बताएं राजस्थान में लाडो प्रोत्साहन योजना की जो राशि है वो 1 लाख रुपए से बढ़ाकर 1.5 लाख रुपए कर दी गई है। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर मुख्यमंत्री जी ने लाडो प्रोत्साहन योजना में दी जाने वाली राशि को भी बढ़ा दिया है। राजस्थान के उदयपुर में एक नकली घी बनाने की फैक्ट्री पकड़ी गई। सोयाबीन फ्लेवर से बना 1500 किलो घी माल जब्त किया गया है। संचालक को गिरफ्तार किया गया है। वहीं राजस्थान हाईकोर्ट ने पीजी मेडिकल कोर्स के दौरान पूर्णकालिक रेजिडेंट के रूप में हॉस्पिटल में सेवाएं देने के लिए मिलने वाले मासिक स्टाइपेंड का भुगतान रोकने को अनुचित मानते हुए एक डॉक्टर को उसके किए गए कार्य के लिए विभाग को 8 सप्ताह के भीतर भुगतान करने के आदेश दिए हैं। राजस्थान के पाली में 40 साल के एक युवक को ट्रेन में हार्ट अटैक आ गया। होली मनाने के लिए वो मुंबई से पाली आ रहा था। बांद्रा जैसलमेर ट्रेन में तबीयत बिगड़ी थी। जयपुर के 3 बिजनेसमैन से 3 करोड़ केस मिला है। आईटी की 24 ठिकानों पर रेड हुई। मेहंदीपुर बालाजी में 5 दिवसीय होली महोत्सव 11 से 16 मार्च तक इसकी तैयारियां शुरू कर दी गई हैं। 5 दिवसीय महोत्सव 16 मार्च तक चलेगा। वहीं मध्य प्रदेश के भोपाल में एम्स में मध्य भारत की पहली रोबोटिक स्पाइन सर्जरी की गई है। 3.5 लाख की सर्जरी आयुष्मान से मरीज को फ्री में इलाज हुआ। इसके अलावा देखिए मध्य प्रदेश में इलेक्ट्रिक व्हीकल को बढ़ावा देने और अगले 2 साल में भोपाल, इंदौर, ग्वालियर, जबलपुर और उज्जैन को मॉडल इलेक्ट्रिक सिटी के रूप में डेवलप करने के फैसले के बाद मध्य प्रदेश में सरकार ने चार्जिंग स्टेशन के लिए नए नियम तय कर दिए हैं। वहीं मध्य प्रदेश के शिवपुरी में एक बीए के छात्र की हार्ट अटैक से जान चली गई। मध्य प्रदेश गुना से अपडेट खबर आ रही है। 1 अप्रैल से नई कलेक्टर गाइडलाइन लागू होगी। जमीनों की रेट में वृद्धि के लिए नागरिकों से सुझाव मांगे गए। 13 मार्च तक अपनी राय दे सकते हैं। वहीं मध्य प्रदेश में नगरीय विकास और आवास विभाग अब ई रिक्शा योजना शुरू करेगा और इस योजना में 55 साल तक के ऐसे लोगों को लाभ मिल सकेगा जो पहले से ऑटो रिक्शा चला रहे हैं और जिनके पास लाइसेंस है। और इसके लिए मध्य प्रदेश में 3500 ऑटो रिक्शा चलाने वालों को प्रमोट कर ई रिक्शा सुविधा से जोड़ा जाएगा। वहीं मध्य प्रदेश में नई हेल्थ इन्वेस्टमेंट पॉलिसी मध्य प्रदेश सरकार ने जारी की है। छोटे शहरों में मल्टी और सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल खोलने पर 12 से 20 करोड़ रुपए तक सब्सिडी मिलेगी। छत्तीसगढ़ में 2897 बर्खास्त बीएड शिक्षक फिर से अनिश्चितकालीन धरने पर बैठ गए। गुस्सा उबल रहा और नारेबाजी भी तेज हो चुकी है। छत्तीसगढ़ के 70 लाख महिलाओं को मिले 1013वीं किस्त जारी की गई है। महतारी वंदन योजना से जुड़ा अपडेट है। झारखंड के बोकारो से बड़ी खबर आ रही है। बोकारो में बर्ड फ्लू की पुष्टि हुई है। संक्रमित क्षेत्र से 10 किलोमीटर के दायरे में अंडे मुर्गी की बिक्रियां बंद कर दी गई। रैपिड रेस्पॉन्स टीम का गठन किया गया है और ये टीमें संक्रमित क्षेत्रों में निगरानी कर रही है। हरियाणा से एक बड़ी खबर आ रही है। हरियाणा में 100 किलोवाट बिजली उपभोक्ताओं को राहत। हरित ऊर्जा ओपन एक्सेस के पात्र बन गए। उद्यमियों और कमर्शियल कनेक्शन धारकों को इसमें फायदा मिलेगा। आइए अब आपको बताते हैं गोल्ड प्राइस टुडे, सिल्वर प्राइस टुडे, सोने चांदी के भाव। साप्ताहिक समीक्षा में आपको बताएं इस हफ्ते सोने और चांदी के दामों में बढ़त देखने को मिली है। सोना 1003 रुपए बढ़कर 86,059 रुपए प्रति 10 ग्राम पर चल रहा है। वहीं चांदी के दामों में 3,244 रुपए की साप्ताहिक बढ़ोतरी और चांदी के भाव 96,724
रुपए प्रति किलो पर है। आज का राशिफल कैसा रहने वाला है? आज 9 मार्च रविवार के ग्रह नक्षत्र ध्वज और सौभाग्य नाम के शुभ योग बना रहे हैं। इनके प्रभाव से वृष राशि के लोगों को बिजनेस में उपलब्धि मिलेगी। मिथुन राशि वालों के बिजनेस में रुके हुए कामों में तेजी आएगी। अच्छा दिन रहने वाला है। सिंह राशि के लोगों को भी रुका हुआ पैसा मिल सकता है। तुला राशि के नौकरी पेशा लोगों को सफलताएं मिल सकती हैं। वृश्चिक राशि के लोगों को सितारों का आज भरपूर साथ मिलेगा। धनु राशि के नौकरी पेशा लोगों को प्रमोशन भी मिल सकता है और इसके अलावा बाकी राशियों के लिए आज सामान्य दिन रहने वाला है। तो ये थे दोस्तों आज के मुख्य समाचार, बड़ी खबरें, हेडलाइंस और सुर्खियां अपडेट। पहली बार ये वीडियो देख रहे हैं तो लाल वाला सब्सक्राइब का बटन आप जरूर दबाइएगा और अगर आप माई स्मार्ट गाइड चैनल के साथ पहले से जुड़े हुए हैं तो इस वीडियो को आप अभी लाइक और शेयर कर दीजिएगा। ऐसी ही ताजा खबरों का वीडियो हम हर रोज आपके लिए लाते रहते हैं। एक और नई जानकारी और अपडेट वीडियो में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए जय श्री राम, जय हनुमान।